वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। जैसा कि सीरीज़ स्टार्ट हुई है सीटेट में बार बार आने वाले सवालों की सीरीज़, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने एनसीएफ समझा था। इसमें हम लोग ऑगमेंटेशन, एग्रीगेशन, रिपीटेड एडिशन और टीएलएम्स देखने वाले हैं। इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, बार बार जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग समझने वाले हैं योग की संरचना, समुच्चयन क्या होता है और संवर्धन क्या होता है। इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है इसको जानिए। समुच्चयन को इंग्लिश में कहते हैं एग्रीगेशन और संवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं ऑगमेंटेशन। समुच्चयन देखिए, चीज़ों को जहाँ पर जोड़ा जाए, मिलाया जाए, वो क्या कहलाएगा, वो आपका समुच्चयन कहलाएगा। लेकिन जिस चीज़ में वृद्धि हो रही हो, चीज़ें इंक्रीज की जा रही हो, उसमें उसको क्या कहेंगे, उसको संवर्धन कहेंगे। ठीक है, तो आप कीवर्ड्स याद रखिएगा। जहाँ पे चीज़ों को जोड़ा जाए यानी कि जहाँ पर ऐड किया जाए टुगेदर, यहाँ पे देखिए मैंने कीवर्ड्स भी लिखे हैं एग्रीगेशन के। हाउ मैनी, हाउ मच, टोटल, एडेड, टुगेदर, इस तरह के वर्ड अगर आपको दिखें, यानी कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, एमी बॉट 5 येलो एप्पल्स, बॉबी बॉट 2 रेड एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स डिड द चिल्ड्रेन बाय। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एमी ने 5 येलो कलर के एप्पल्स खरीदे और बॉबी ने 2 रेड कलर के एप्पल्स खरीदे। दोनों को मिला दिया जाए तो कितने एप्पल्स होंगे, तो यहाँ पे 7 आंसर आ जाएगा कि 7 एप्पल्स होंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये आपका एग्रीगेशन का एग्जाम्पल हुआ। मेजर डिफरेंस क्या होता है, देखिए डिफरेंस ये होता है कि इसमें चीज़ें ऐड की जाती हैं, चीज़ों को जोड़ा जाता है। लेकिन संवर्धन में क्या होता है, संवर्धन में चीज़ों में वृद्धि की जाती है। जैसे कि यहाँ पे प्याज है, अब यहाँ पे प्याज से क्या मैं समझाना चाह रही हूँ, जैसे कि पहले प्याज का रेट बहुत कम था, लेकिन अब क्या है, प्याज का भाव बहुत बढ़ गया है। इसके प्राइस में क्या कर दिया गया है, वृद्धि कर दी गई है। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ आपके संवर्धन का, ऑगमेंटेशन का। जहाँ पे चीज़ों में वृद्धि की जा रही हो, इंक्रीज की जा रही हो, वो किसका एग्जाम्पल हुआ, वो आपके ऑगमेंटेशन का एग्जाम्पल हुआ। तो बस आप 2 वर्ड्स याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए एग्रीगेशन में ऐड की जाती हैं चीज़ें और संवर्धन में इंक्रीज की जाती हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं योग की पुनरावृत्ति। योग की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिशन, एडिशन, इसका क्या मतलब होता है। देखिए जब छोटे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन को ऐड करके करने की कोशिश की जाती है तो वो क्या होता है, वो होता है रिपीटिशन, एडिशन यानी कि योग की पुनरावृत्ति। यहाँ पे देखिए 3 × 2 क्या होता है, 6 होता है, लेकिन छोटा बच्चा इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को जोड़ करके कर रहा है, यानी कि 2 2 2 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से जब मल्टीप्लिकेशन को ऐड करके करने की कोशिश की जाती है, करके समझा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, योग की पुनरावृत्ति कहते हैं, रिपीटिशन, एडिशन कहते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आए थे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ये है कि योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर संतरे कितने संतरे हैं, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक मोबाइल का जो प्राइस है वो है 9,950, उसकी कीमत पे यानी कि उसके प्राइस में बजट में वृद्धि कर दी गई है, कितने रुपीस बढ़ा दिए गए हैं, 375 रुपये। ठीक है, तो नई कीमत क्या है, इस तरह का ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे बताना है कि पहला स्टेटमेंट संवर्धन है या आपका समुच्चयन है। ठीक है, तो पहला देखिए स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे इंग्लिश का ये है और हिंदी का ये है। पहला देखिए क्या है, ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। देखिए ए में क्या हो रहा है, ए स्टेटमेंट चीज़ों को ऐड किया जा रहा है और अभी हम लोगों ने समझा है जहाँ पर चीज़ें ऐड की जाती हैं वो क्या होता है, वो आपका समुच्चयन होता है। और जहाँ पर कीमत या फिर किसी भी चीज़ में वृद्धि की जाती है, चीज़ें इंक्रीज की जाती हैं, वो आपका होता है संवर्धन। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला आपका है समुच्चयन और दूसरा क्या है, संवर्धन है। तो यहाँ पे देखिए किस स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरे में दिया है कि ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा स्टेटमेंट।
बी यही कह रहा है। ए में क्या कह रहे हैं, ए योग की संवर्धन, ए नहीं कर रहा था बल्कि बी कर रहा था संवर्धन, ए आपका समुच्चयन था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहे थे कि दोनों ही योग की समुच्चयन संरचना को, बिल्कुल भी नहीं। और चौथा क्या कह रहे थे कि दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थी को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं। जहाँ पर भी इस तरह का, जहाँ मिलाया जा रहा हो, चीज़ों को ऐड की जा रही हो, वो क्या होता है, वो आपका समुच्चयन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन, ऑप्शन तीसरा। ओके तो अब हम लोग समझने वाले हैं टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कौन कौन से टीएलएम मैथ को पढ़ाने के लिए यूज़ करे जाते हैं उसको देखने वाले हैं। सबसे पहला है आपका जियो बोर्ड। जियो बोर्ड किस तरह का होता है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है जियो बोर्ड की। तो देखिए इस तरह से आप जियो बोर्ड में बच्चों को बेसिक ज्योमेट्री समझा सकते हैं, यानी कि स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, इस तरह के कॉन्सेप्ट बच्चों को जियो बोर्ड की मदद से समझाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जहाँ कहीं पर भी ज्योमेट्री की बात है, बेसिक ज्योमेट्री पढ़ाना हो बच्चे को, तो वहाँ पर आप जियो बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर का हमेशा इस्तेमाल डेसिमल यानी कि दशमलव संख्या को समझाने के लिए किया जाता है। ग्राफ पेपर है, ग्रिड पेपर है, ध्यान रखिएगा, ग्रिड पेपर भी और ग्राफ पेपर भी। अगला देखिए क्या है, गिनतारा। गिनतारे में यानी कि एबेस्कस में बच्चे को बेसिक काउंटिंग समझाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे बॉल्स दिखे हैं, यानी कि यहाँ पे एबेस्कस में है। आप बच्चे को इसके ज़रिए प्लस है, माइनस है, इस तरह के कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। ठीक है, प्लस है, माइनस है, प्लेस वैल्यू भी एबेस्कस के द्वारा समझाई जा सकती है। अगला देखिए क्या है, अगला है डाइस ब्लॉक। ये क्या होता है, डाइस ब्लॉक में आप देख रहे होंगे यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। जब इन ब्लॉक्स को जोड़ दिया जाता है तो ये क्या हो गए, 10 ब्लॉक्स बन गए। यानी कि आप उन्हें बता सकते हैं 1 है, ये 10 है, आपने छोटे छोटे बॉक्स यानी कि ब्लॉक्स को जोड़ा तो वो 10 हो गए। तो आपने बताया कि देखिए 10 हो गए, ये 1 हो गए। उसी तरह से आपने और जोड़ा, 100 कर दिए। तो इस तरह के 1 है, 10 है, 100 है, प्लेस वैल्यू आप डाइस ब्लॉक के जरिए बच्चों को समझा सकते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है पेपर स्ट्रिप यानी कि पट्टियों का प्रयोग। पट्टियों के प्रयोग के जरिए आप बच्चे को 1/4, 1/3 इस तरह के कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। डॉट पेपर का इस्तेमाल भी आप ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप सिमेट्री समझा सकते हैं। जैसे कि ए बनाया और बीच से जब आपने कट करा तो आप बता पाएंगे कि दोनों ही साइड इक्वल है। तो डॉट पेपर का इस्तेमाल ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ सिमेट्री जैसे कॉन्सेप्ट को भी आप डॉट पेपर की मदद से समझा सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं कि 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षणाधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला क्या है, संख्या चार्ट। दूसरा क्या है, गिनतारा, एबेस्कस। तीसरा क्या है, 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। या फिर चौथा क्या है, डाइस ब्लॉक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिड। ठीक है, स्क्वायर ग्रिड। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 4 में सममिति यानी कि सिमेट्री और परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन की ज्यामिति संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। ठीक है, पहला देखिए क्या है, द्विमुखी पटल। दूसरा क्या दिया है, मोतियों की माला। तीसरा क्या दिया है, बिंदु शीट यानी कि डॉट पेपर। और चौथा क्या दिया है, गिनतारा। जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा है कि डॉट पेपर में आप बच्चे को सिमेट्री जैसे कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। साथ ही साथ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि कोई लाइट इधर टकराई और ऐसे चली गई तो ये क्या हुआ, ये रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप
इस डॉट पेपर की मदद से आप ये भी समझा पाएंगे, साथ ही साथ सिमेट्री भी समझा देंगे। सिमेट्री क्या होती है, जैसे कि ए है, ए को जब आप बीच से कट करेंगे तो दोनों ही साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या होती है, सिमेट्री होती है, जो ए में भी पाई जाती है। स्क्वायर है कोई, आप उसको बीच से कट करेंगे, दोनों ही साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, ये सिमेट्री है। तो आप ये किसकी मदद से पढ़ा पाएंगे, डॉट पेपर की मदद से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला क्या है, पहला है एलसीएम मेथड, यूजिंग एलसीएम मेथड। दूसरा क्या है, कागज की पट्टियों का प्रयोग। तीसरा क्या है, डाइस ब्लॉक। और चौथा क्या है, संख्या चार्ट का प्रयोग। तो यहाँ पे किसकी मदद से आप पढ़ा पाएंगे, जैसे कि कोई आपने पट्टी ली, जब आप उसे कट करेंगे 4, ठीक है, तो ये कहेंगे ये हो गई 4 हिस्सों में कट गई। उसी तरह से कोई आपने पट्टी ली, उसे 3 हिस्सों में काट दी, तो आप इसके जरिए समझा पाएंगे कि 1/4 1/3 से छोटा है। तो यहाँ पे कागज की पट्टियों का प्रयोग, ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 = 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। पहला देखिए क्या है, डाइस ब्लॉक। दूसरा क्या है, टेलर का गिनतारा यानी कि एबस्कस। तीसरा क्या है, संख्या चार्ट। और चौथा क्या है, ग्राफ पेपर। जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा है कि डेसिमल वाली संख्याएं अगर आपको बच्चे को पढ़ानी है तो आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 ग्राफ पेपर। तो आज की वीडियो में इतना ही। टीएलएम आज हम लोगों ने समझे हैं, साथ ही साथ ऑगमेंटेशन और एग्रीगेशन में क्या फ़र्क होता है, यानी कि समुच्चयन और संवर्धन में क्या फ़र्क होता है, इसको जाना है। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है BH क्लासेस 1 to 3, आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।